अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये है जी नेक्स्ट डे अम्मी के घर थी जब मैं छुट्टियों में रहने गई थी। तो मैंने आपसे ना लास्ट व्लॉग में मैंने शेयर किया था। तो ये अभी शाम का टाइम है तो दाल चावल बने थे, साथ ये मैं अबू को ना रोटी बना के मैं दे रही थी। मैंने कहा अभी दे देती उनको और बाद में बच्चों को खाना दूंगी। और ये सब बिस्तर में बैठे हुए हैं, इतनी ज़्यादा ठंड है जितनी कोई हद नहीं। और दूसरा ये कि बारिश भी स्टार्ट हो गई थी सुबह से ना, तो मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा था और बच्चे भी बैठ ही नहीं रहे थे बिस्तरों में। जितना मर्ज़ी इनको बोलें कि बिस्तर में बैठो, लेकिन इनका जब भी नानू घर आते हैं बीमार होके जाते हैं, क्योंकि ऊपर नीचे सारे कज़न्स होते हैं तो इनके साथ मिल के बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला करते हैं। और उसके अलावा जी अभी मैं खाना खाने लगी थी। दाल चावल बहुत ही मज़े के मेरी सिस्टर ने बनाए थे, बड़ी बहन ने। और मैंने उनको बोला था कि आप ना इसी तरह की दाल बनाना, मुझे ना ज़्यादा थिक वाली दाल पसंद नहीं है, थोड़ी ना पतली पतली दाल हो तो मज़ा आता है खाने का। तो उसके अलावा जी बाहर ये वाइपर भी लग रहा है क्योंकि बारिश भी कभी हो रही है कभी बंद हो रही है। और ये शाम का टाइम है। आज तो थोड़ा ना मौसम थोड़ा ना ठीक था, इतनी ज़्यादा धुंध नहीं थी, लेकिन ठंडा बहुत ज़्यादा मौसम था। और जब भी अम्मी घर जाते हैं कुछ ना कुछ सारी बहनें कहती हैं आज ये मंगवा लेते हैं, आज ये खा लेते हैं। तो हर एक की नई नई फरमाइश होती है। तो बस यही सारा दिन और सारी रात चलता रहता है जब तक बच्चों ने नहीं सोना और हम लोगों ने नहीं सोना। कभी चाय बन रही है, कभी कुछ हो रहा है। तो अभी फ़िलहाल मैं तो खाना खा रही थी, तो बच्चों का ये माइंड था कि तो ज़िंगर बर्गर मंगवा के दे और साथ ना पिज़्ज़ा मंगवा के दे। लेकिन हमने सोचा कि चलें कुछ करते हैं, फ़िलहाल तो अभी आपने खाना खाया है। तो ये जब भी इधर आते हैं छुट्टियाँ हों या वैसे भी आएँ 1-2 दिन के लिए, इन लोगों ने ज़रूर कुछ ना कुछ फ़रमाइशें करनी होती हैं। तो उसके अलावा जी ये मेरी सिस्टर का सूट था, मैंने कहा आप लोगों से शेयर करती हूँ। ये बातिक से ना मंगवाया उसने, तो ये अम्मी के घर ही आया हुआ था पार्सल। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये लॉन का सूट है, बहुत ज़्यादा अच्छा उसका स्टफ़ था। फर्स्ट टाइम ये ना लॉन का सूट मंगवाया हमने ना बातिक से। वैसे तो हम शॉपिंग करते रहते हैं उधर जाके स्टोर में तो, लेकिन ऑनलाइन ये फ़र्स्ट टाइम मंगवाया। और ये मैं आपको ना ओपन करके दिखा रही थी, मैंने कहा आप लोगों से भी शेयर करती हूँ। और इसकी पैकिंग और स्टफ़ तो बहुत ही कमाल का था, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था इसका स्टफ़। और ये 3 पीस था। वैसे ये तकरीबन 6,500 का था, तो इनको मिला था तकरीबन 4.5 का। तो वैसे भी प्राइस इसकी ज़्यादा होनी भी चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छा स्टफ़ था। मैंने ना पहले भी हम मंगवाते रहते हैं, मैं आपसे शेयर करती रहती हूँ, लेकिन इसका जो स्टफ़ है बहुत ज़्यादा अच्छा स्टफ़ था। तो ये है जी नेक्स्ट डे। तो कल तो इन लोगों को हमने मंगवा के नहीं दिया कुछ फ़ास्ट फूड खाने के लिए, तो हमने बोला कि चलो आज आप लोगों की जो ख्वाहिश है ना वो पूरी कर दी जाए, क्योंकि सारा दिन ये कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। क्योंकि जब वो इकट्ठे होते हैं फिर इनको ना थोड़ा पेट का भी मसला हो जाता है। तो हमने सोचा कि चलो आज तो आपको कुछ कह रहे थे कि हमने ज़िंगर बर्गर खाना है और साथ पिज़्ज़ा भी खाना है। तो ये मैंने ना ज़ैनब अली के लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, ये उनके लिए पिज़्ज़ा था। और जो मेरी बहन के बच्चे हैं वो कह रहे थे कि हमने ना ज़िंगर बर्गर खाना है। और साथ ही ये भाई लेके आए थे ये सारा फ़ास्ट फूड इनके लिए खाने के लिए। और साथ ना वो मूँगफली भी लेके आए थे। ये सारे बिस्तर में बैठे हुए हैं, अभी एंजॉय कर रहे हैं, खा पी रहे हैं। और उसके बाद जिनकी फ़रमाइश आई थी कि चाय बनाएँ, तो मैंने कहा थोड़ा मुझे भी आराम कर लेने दें, सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो आप ना फिर मैंने सोचा कि आप ज़िमल को अंदर रखें तो मैं ना चाय बना लेती हूँ। और ज़िमल की ना कुछ तबीयत भी ख़राब हो गई थी, उधर अम्मी के घर जाके बहुत ज़्यादा गला ख़राब हो गया था। और उसको फिर मैंने ना भाप वगैरह दी, नेबुलाइज़ वगैरह करवाया, मेडिसिन ली, फिर जाके उसको आराम आया। तो इसी वजह से ना मैं इतने दिनों से मैंने वीडियो अपलोड नहीं की। अभी वो सही तरह से ठीक नहीं हुई, थोड़ा फ्लू है अभी उसको। तो ये फ्रिज पे आप सोच रहे होंगे कि ये कपड़ा क्यों लगाया छोटा-सा ना, वो इसलिए लगाया है कि चिकनाई वाले हाथ लगाते रहते हैं तो मुझे ना अच्छा नहीं था लग रहा। तो मैंने अम्मी से बोला कि आप इस तरह ना छोटा-सा कपड़ा लगा के ऊपर ना टेप के साथ ना रैप कर दें कपड़े को। तो वैसे भी ऑयली जो हाथ होते हैं वो लग जाते हैं तो बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। इनकी जो फ्रिज है वो ग्लास वाली फ्रिज है, मतलब शीशे वाला जो इनका जो ऊपर बना हुआ है सारा। कुछ तो बॉडी होती है प्लास्टिक की, लेकिन इनकी ना सारी शीशे वाली बॉडी है तो वो बहुत ज़्यादा गंदी लगती है। और बार बार कपड़ा तो कोई भी नहीं मारता क्योंकि फिर थोड़ी सी हट हरामी हो जाती है। तो मैंने कहा थोड़ा ना कपड़ा लगा के ना
तो ऊपर से ना साइड पे ना टेप लगा देते हैं। और उसके अलावा जी सब चाय पीते हैं, सारा दिन चाय चलती रहती है, लेकिन पीना इन लोगों ने हाफ हाफ कप पिया। मेरी तो ये जो बड़ा कप है वाइट वाला, ये तो मेरा था, और बाकी जो सब हैं उनके लिए मैंने ना आधा आधा कप चाय बनाई थी, छोटे कप उनके। और ये यहाँ भी चाय भी नीचे गिर गई है, तो अभी चाय साफ़ करती हूँ, फिर बाद में उनको मैंने चाय दी, तो फिर खा पी के सो गए। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग है और मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, बारिश हो रही थी, और अबू की फ़रमाइश थी कि गुड़ वाले चावल बनाओ। जब भी मैं जाती हूँ तो मुझे यही फ़रमाइश मिलती है, सर्दियाँ हो या गर्मियाँ, के कहते हैं कि आप ना अनीज़ा चावल बनाओ। मैंने कहा चले ठीक है मैं बनाती हूँ। तो ये फ्रेश ना गुड़ लेके आए थे अब्बू, और ये मुझे कम लग रहा था तो मैंने फिर और मंगवाया था। और उस बच्चों ने भी थोड़ा-सा, सबको थोड़ा-थोड़ा गुड़ दिया। जो भी मैं बनाती हूँ वो कहते हैं कि हमने भी खाना है साथ-साथ। तो इनकी ये भी फ़रमाइश थी कि हमने ना नान टिक्की खानी है। तो मैंने कहा नहीं, गुड़ वाले चावल खा लो, नान टिक्की तो अच्छी भी नहीं होती सेहत के लिए। कभी-कभी तो हो जाता, लेकिन ये कह रहे थे कि हमने वही खाना है। तो यहाँ जी वो ऊपर कवर कर रहे थे क्योंकि बारिश हो रही थी, तो नीचे शहर में पानी जा रहा था, तो इसीलिए। हाँ जी, तो यहाँ जी मैंने गुड़ डाला था और पानी को उबाल 2-3 आ चुके थे, तो अभी मैं पानी छान लूँगी। और साथ ही मैंने ना छोटे साइज़ का प्याज लिया था, हल्का सा उसको ब्राउन करके, तो जो पानी मैंने छान के रखा था वो डाला, फिर पानी उबला, फिर मैंने चावल डाल दिए। और साथ ही ये इनकी फिर फरमाइश थी कि हमने ना नूडल्स खाने हैं, तो 3 बच्चों को नूडल्स बना के दिए, बाकी ये खा रहे हैं गुड़ वाले चावल। और मैं यहाँ खा रही हूँ ये फ्राई मिर्च, और साथ ना नान। अब्बू लेके आए थे, नान टिक्कियाँ भी थी, पकोड़े भी थे, और साथ ना फ्राई मिर्चें भी थी। बहुत ज़्यादा ना तेज़ थी मिर्च, तो हमसे ना इतने सुकून से खाई नहीं थी जा रही, और मज़ा भी बहुत ज़्यादा आ रहा था। इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि मैं आपको बता नहीं सकती, कि कानों में से धुएँ निकल रहे थे। और खा पी के सारे बर्तन वगैरह धो धा के सारा कुछ काम वगैरह ख़त्म हो गया था, तो अभी रूम में मैं आई थी। तो ये मेरी अम्मी ना लेके आई थी, न्यू कंबल लेके आई थी। मैंने कहा आप लोगों को भी दिखाती हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा ना प्यारा कलर और डिज़ाइन था। और ये ना डबल कंबल बना हुआ है, ये सिंगल नहीं था। वैसे भी ये डबल बेड का है, और दूसरा ये कि सिंगल में होता है ना, तो ये सिंगल में नहीं था, डबल में था, और बहुत ही मुझे प्यारा लग रहा था। मैंने कहा आप लोगों से भी शेयर करती हूँ। तो ये थी मेरी जर्नी मेके में आके छुट्टियों की। तो आप लोगों को पसंद आई होगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। उसके बाद जी ये रात का टाइम है, और यहाँ मैं जिमल को ना नेबुलाइज़ करवाने लगी थी। तो अभी ये मेरी सिस्टर ना इसमें जो भी ड्रॉप्स वगैरह डालने होते हैं वो सारा कुछ डाल के मुझे दे रही थी। तो मुझे कह रही थी कि सब बच्चों को ना हल्की हल्की सी खांसी स्टार्ट हो गई है, तो इनको भी ना थोड़ा नेबुलाइज़ करवा लेते हैं, और थोड़ा सा ना इनका जो गला ख़राब है वो सही हो जाएगा। और सबसे पहले बारी जिमल की थी, क्योंकि जिमल की थोड़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। तो पहले जिमल को हमने ना ये नेबुलाइज़ करवाया, और बाद में दूसरे बच्चों को ना। तो इससे ये होता है कि जल्दी से बच्चा ठीक भी हो जाता है, और अगर मेडिसिन भी ना ले तो रूटीन से, तो इससे थोड़ा सा ना फ़र्क पड़ जाता है। तो इसीलिए मैंने कहा जिमल को भी ये करवा लेती हूँ, फिर सो जाएगी आराम से। और नेक्स्ट डे मैं आपको दिखाती हूँ कि जिमल ने चलना स्टार्ट कर दिया, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि नानो घर आके इसने चलना स्टार्ट किया माशाल्लाह से। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो माशाल्लाह भी कह दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।